गो। बाकी बॉयज का तो पता नहीं, गर्ल्स पर हम तो है रेडी। आ जाइएगा सब लोग, मैं तो यहीं रहूंगा, कोई रहो मत रहो। बोलो दिनेश भैया की जय। हंसने को क्या हुआ? Yes, very good morning, boys and girls. Done, I am done. Very good morning, boys and girls. I said very good morning, boys and girls. I welcome you all to yet another session of secretarial practice. Secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में आपको अपने इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन पावर अ लॉट। इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको इंटरप्रेट करने की, इमेजिन कर समझने की कोशिश करिए। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है, यू विल हैव टू इमेजिन। अगर आप इमेजिन करोगे तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चैप्टर को अच्छे से इमेजिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब यहाँ पे दो चीजें आपको करनी है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर and also you have to keep yourself in place of a secretary. Who looks after the procedural work of a company? A secretary. A secretary looks after the procedural work of the company. Company के procedural work का कौन देख रेख करता है? तो secretary करता है, right? The secretary looks after the day-to-day procedural work of the company as per the Companies Act. Companies Act के मुताबिक procedural work करने का काम कौन करता है? सारा देख रेख करने का काम कौन करता है? तो company, right? So you have to keep yourself in place of a secretary. You have to keep yourself in place of a finance manager and then try to imagine and understand this particular context of the chapter, right? We have been learning issue of shares. We all know that share capital can be raised either from the equity shares or either from the preference shares. Equity shares और preference shares इन दोनों में से हम जो है share capital को raise कर सकते हैं. What are preference shares? Preference shares are those shares which carry preferential right. Preferential right for the payment of the dividend, preferential right for the repayment of the capital at the time of winding up. This preferential right carried by the shares are called as preference shares. Shares other than preference shares are called as equity shares. Equity shares are permanent share capital, whereas preference shares are redeemable preference capital. Yes or no? Right? So let's start the discussion of the methods of issue of shares. Methods of issue of shares को हमें discuss करना है. We have to क्या बोले? हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, रुको जरा, सब्र करो। कुछ बोला अभी? मेरे को सब मालूम रहता है, मैं पढ़ाने का क्या है मेरे को बरोबर ध्यान में रहता है। इतना भी गजनी नहीं हुआ, उम्र हो गई तो क्या मतलब कुछ भी बोलोगे क्या बे तुम? भैया बोलो भैया। झालं हाँ सुनो, चलिए इश्यू ऑफ शेयर्स वी आर लुकिंग इनटू, प्लीज इश्यू ऑफ शेयर्स वी आर लुकिंग इनटू। इश्यू ऑफ शेयर्स के अलग अलग मेथड्स है। अलग अलग मेथड्स में प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो दो मेथड से किया जाता है। व्हाट आर द टू मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द इश्यू? फिक्स प्राइस मेथड और द बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? ओनली इन केस ऑफ IPO, that is called as an initial public offer. In case of IPO or initial public offer, in case of an IPO or initial public offer, we use book building process. हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Book building process. Book building process का हम इस्तेमाल कब करते हैं? IPO में। और IPO के अलावा बाकी सभी जितने भी मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फिक्स्ड प्राइस मेथड। व्हाट डू वी यूज? फिक्स्ड प्राइस मेथड। फिक्स्ड प्राइस का मेथड का हम इस्तेमाल IPO में भी करते हैं, लेकिन IPO में कोई अगर नई कंपनी है हु इज नॉट श्योर अबाउट द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी हैव टू यूज इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट? कल बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में स्टेप 1 क्या होता है? इश्यू ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, है ना? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या पूरी इंफॉर्मेशन दी होती है? नहीं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस।
Red herring prospectus does not contain information regarding price. Red herring prospectus does not contain the information regarding the quantity of the shares which are to be issued. It contains a price band which carries a lower cap and a higher cap. Higher cap, higher price is called as the ceiling price, and lower band or lower price is called as the floor price. Is called as the फ्लोर प्राइस. फ्लोर के आप नीचे नहीं जा सकते, सीलिंग के आप ऊपर नहीं जा सकते. हाँ या ना, राइट. फिर इसके अलावा हमने देखा था क्वांटिटी जो है, कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप खरीदना चाहोगे या कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप लेना चाहोगे, इसके लिए आपको कोट करना है. कहीं पर भी दिए नहीं कि कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे. द कंपनी इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड द प्राइस. सो एज अ सब्सक्राइबर यू विल हैव टू इंश्योर. और जब शेयर एप्लीकेशन जब आप फिल करोगे उसके साथ साथ आपको बिड करना है. बतौर एक सब्सक्राइबर आपको ध्यान रखना है कि जो बिड है वो प्राइस बैंड के रेंज में हो, बिटवीन 500 to 1000. जो बिड 500 से कम होगी या 1000 से ज्यादा होगी वो शेयर एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे. जो बिड्स प्राइस बैंड के बीच में है, क्या कंपलसरी है कि सभी को शेयर्स मिलेंगे? क्या कंपलसरी है कि सभी को शेयर्स मिलेंगे? नहीं. सभी एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी सभी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, एक बेस्ट प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस फाइनलाइज करेगी. कट ऑफ प्राइस या प्राइस से ऊपर जितने भी बिडिंग है वो सभी शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे. कट ऑफ प्राइस से जितने भी नीचे वाले बिड है, भले ही वो प्राइस बैंड के विद इन हो, 500, 550, 600, 650, ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो खारिज किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे, कैंसिल किए जाएंगे. हाँ या ना? दिस विल बी कैंसल्ड. दिस विल बी कैंसल्ड. यस और नो? ऑल दिस विल बी कैंसल्ड, राइट? So this is all the मोटा मोटी डिस्कशन we had. Does anyone have any sort of doubt? कोई डाउट है? चलिए, मैंने आपको बोला था, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं बुक बिल्डिंग प्रोसेस का. आप में से कितने लोगों ने अपने जो बाइक का या कार का या किसी चीज का ऐसा काम होते वक्त देखा है वहां पर गैरेज में जाकर? हमारे जो बाइक के इंजन वगैरह जो होते हैं, कार का इंजन वगैरह जो, उसके अंदर बेरिंग्स होती है, ऐसे स्टील की रिंग होती है, उसके अंदर छोटे छोटे वो स्टील के बॉल्स होते हैं, राइट? छर्रे. अपने को मालूम है रे, गर्ल्स को पूछना पड़ता. अपन सब मालूम है, गर्ल्स को. हैव यू एवर सीन दैट बेरिंग्स? बेरिंग्स देखे हैं कभी? बेरिंग्स ऐसा लोहे की रिंग होती है, अलग अलग साइज, छोटे से लेकर बड़े साइज तक होती है, और उस बेरिंग्स के अंदर वो स्टील के बॉल्स होते हैं. दैट इज मोस्टली यूज इन द इंजन सिस्टम. वो रिंग्स बनाने का या बेरिंग बनाने का काम ये रोलेक्स रिंग्स करती है. प्लीज, ये रोलेक्स रिंग्स कंपनी, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड जो है वो ये बेरिंग बनाने का काम करती है, जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में जो बेरिंग इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा एसकेएफ एक कंपनी है. एसकेएफ कंपनी भी वो कंपनी है जो बेरिंग्स बनाती है, राइट? तो ये रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड इज वन ऑफ द कंपनी विच मेक्स दिस बियरिंग्स, राइट? अब इनका एक लास्ट इश्यू हुआ था. दिस इश्यू वाज आई गेस इन लास्ट मंथ ओनली. इन द सी, यहाँ पर बिड इश्यू ओपन्स क्या है, जुलाई के मंथ में है. जुलाई मंथ के अंदर ये सारा बिडिंग प्रोसेस दिया गया है. बिड इशू ओपन्स ऑन 28 जुलाई एंड क्लोजेस ऑन 38 ऑफ जुलाई. कब शुरू होता है? ये देखो, अब यहां पर जो हमने कल टर्म सीखे, अभी इन्होंने क्या किया था, ये नई कंपनी है, पहली बार अपने जो शेयर है मार्केट में बेच रही थी. दे वर नॉट श्योर अबाउट द प्राइस एंड दे वर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट द क्वांटिटी. सो दे अडॉप्टेड बुक बिल्डिंग मेथड. मेरे दोस्त आनंद भंडारी कर वो ट्रेडिंग का काम करवाते हैं. उनका ये स्टेटस था तो मेरे को देखा, तो मैं ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा, क्योंकि मुझे मालूम था बुक बिल्डिंग के मेथड में हम सब लोगों को देखना पड़ेगा. ना रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड इज ए बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बेरिंग बनाने का काम करती है, और बेरिंग बनाने के इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने जो है यहाँ पर बुक बिल्डिंग मेथड के द्वारा अपने शेयर्स को इशू किया है. बुक बिल्डिंग के इस मेथड में क्या क्या है, हमें लॉट दिया जाता है, एक लॉट में कितने शेयर है, वो प्राइस बैंड दिया जाता है. प्राइस बैंड के अलावा हमें उसके अंदर पूरी बिडिंग करनी पड़ेगी, राइट? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इशू के डिटेल्स क्या है. व्हाट आर द इशू डिटेल्स? व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू में देखो यहां पर क्या दिया है, वैल्यू इन मिलियन विथ रिस्पेक्ट टू द अपर बैंड.
मिलियन यानी लाख, 10 लाख, 7,310 मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs, मल्टीप्लाइड बाय 10 lakhs, उतने लाख ये इशू है, राइट। और यू कैन से 73,100 लाख का ये पूरा जो है इशू है। ये जो वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन किया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हायर बिड और यू कैन से द सीलिंग प्राइस। अब यहां पर देखो प्राइस बैंड होता है, प्राइस बैंड क्या है यहाँ पर 880 टू 900, तो 900 के मुताबिक उन्होंने कैलकुलेशन कर इसकी एक रफ वैल्यू निकाली है इशू की, दैट इज 73100, राइट। 73,100 lakh is the rough value of the issue which they have determined on the basis of the price band and on the basis of the ceiling price, on the basis of the ceiling price। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? बहुत बार कंपनी शेयर्स का साइज देती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, बहुत बार कंपनी बुक बिल्डिंग में प्राइस नहीं देती, वो कंपनी के हिसाब से। अब यहाँ पे रोलेक्स वालों ने नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 6.22 lakhs, यानी 6,22,000 शेयर्स ही इशू कर रहे हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव और नॉट टू गिव द क्वांटिटी। कंपनी चाहे तो क्वांटिटी दे सकती है, कंपनी चाहे तो क्वांटिटी नहीं दे सकती है। हमने मेथड का नाम कैसे, ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस। इज प्राइस फाइनल हियर? क्वांटिटी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, शायद उनको मालूम है इतनी क्वांटिटी तो बेचना है इसलिए उन्होंने क्वांटिटी दी है, राइट। सो क्वांटिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में एक चीज तो पक्की नहीं होगी, दैट विल बी द प्राइस, दैट विल बी द प्राइस। प्राइस विल बी नेवर गिवन, प्राइस विल नेवर बी गिवन। अब यहां पर प्राइस फाइनल है क्या? कट ऑफ प्राइस फाइनल है क्या हमारा? नहीं, प्राइस बैंड है। प्राइस बैंड क्या है हमारा? 880 टू 900। लोअर वैल्यू क्या है हमारी? 880। 880 मेरा क्या हुआ आनंद? फ्लोर प्राइस। व्हाट इज 880? फ्लोर प्राइस। हाईएस्ट प्राइस क्या है? 900। सो व्हाट इज 900? सीलिंग प्राइस। फ्लोर प्राइस इज 880, सीलिंग प्राइस इज 900। सो मेरी जो बिड है ये 880 से लेके 900 के बीच में आनी चाहिए। अगर सब्सक्राइबर बिड 900 से ऊपर करता है, 880 से कम करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा? द एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड। व्हाट विल हैपन? द एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड। यस और नो? राइट, द एप्लीकेशन विल बी गेट रिजेक्टेड। इट्स नेचुरल, इट इज नेचुरल बट ऑब्वियस। आपको प्राइस बैंड दिया गया है 880 का, 880 का प्राइस बैंड दिया गया है, टू 900 का प्राइस बैंड दिया है, तो कॉमन लॉजिक है यार, आपको 880 से लेके 900 तक बिडिंग करना है। इट इज बट ऑब्वियस नेचुरल कि आपको 880 और 900 के बीच में बिड करना है। अगर आप 880 से कम या 900 से ज्यादा बिड कर रहे हो तो समझती बात है, इट इज बट ऑब्वियस नेचुरल दैट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, दैट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। फेस वैल्यू ₹10। अहिला सर अभी तो तुमने बोला प्राइस नहीं दिया जाता है। फेस वैल्यू इज द फेस वैल्यू और द वैल्यू विच इज कंटेन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट, बट इज दैट द प्राइस एट विच द कंपनी इश्यू शेयर्स? कंपनी विल इश्यू द शेयर्स एट फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस? कौन सा प्राइस? फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस? द कंपनी विल बी सेलिंग इट शेयर्स एट इश्यू प्राइस एंड नॉट एट द फेस वैल्यू। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम फेस वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते, हम क्या डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? इश्यू प्राइस और इश्यू वैल्यू, राइट। बिड इश्यू opens on 28th of July and closes on 30th of July। 28, 29, 30 कितने दिन का बिड प्रोसेस है? 3 दिन। वहां पर दिया है मैक्सिमम बिड जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कितने दिन का हो सकता है? 5 डेज। सो क्या ये वो नियम फॉलो कर रहे हैं? यस। क्या प्राइस बैंड उन्होंने दिए हैं? राइट। या मिनिमम लॉट दिया है। मिनिमम लॉट कितना है? 16। कम से कम 16 का लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। अब एक लॉट में कितने शेयर से, शायद उसकी जानकारी यहां नहीं दी है। क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझ में आ रहा है? तब हम सब लोगों को अगर रोलेक्स के आईपीओ के ये शेयर्स खरीदने हैं और हमें शेयर एप्लीकेशन के साथ हमारी बिड करनी है, तो ये बिड कहां से कहां होगी? 880 से लेके 900 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम ज्यादा होगा तो नेचुरल दैट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। बट
if your bid is between 880 to 900, then your application will be accepted. एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना मतलब आपको अलॉटमेंट फिक्स है क्या? नहीं. उसके बाद ये 30 तारीख खत्म होने के बाद कंपनी क्या करेगी? सभी एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, और अगर समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोगों ने एप्लीकेशन में 900 रुपए ही प्राइस दिया है, तो कंपनी कट ऑफ प्राइस क्या डिसाइड करेगी? नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड यू आर रिव्यूइंग ऑल द एप्लीकेशन. इमेजिन करो. आज तो बहुत ज्यादा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे इशू के सारे मेथड जो है अगर आप इमेजिन करते हो तो ही समझ में आता है. तो स्टार्ट इमेजिनिंग. यू आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ यू आर लुकिंग इनटू वेरियस एप्लीकेशन. लेट्स से आपके पास 1000 एप्लीकेशन है, और इन 1000 एप्लीकेशंस को आप देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं. इमेजिन हो रहा है कि नहीं? राइट. सो वी आर लुकिंग इनटू द शेयर एप्लीकेशंस. 1000 हमारे पास एप्लीकेशन है. इन सारे 1000 एप्लीकेशंस को हम रिव्यू करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि 1000 में से 800 लोगों ने 900 रुपए का प्राइस बीड किया है. So but obvious, you are in place of a director. Now imagine your place in yourself in place of a director and say, what will be the cutoff price? What will be the cutoff price? 900. What will be the cutoff price? 900. यानी जो 700, 750, 800 एप्लीकेशन जो कट ऑफ प्राइस या कट ऑफ प्राइस से ऊपर है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और 1000 एप्लीकेशन में से 100, 200 जो एप्लीकेशन, 100, 200, 300 जो भी एप्लीकेशन 900 से कम के बिडिंग के होंगे वो सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, और अलॉटमेंट उन्हीं शेयर्स का होगा, उन्हीं बिडर्स का होगा जिनके बिड 900 की है. Are we okay and fine? So what will be 900? I am assuming cut off price. What will be 900? Cut off price. बिड प्राइस में लोअर बिड क्या है? 880. हायर बिड क्या है? 900. लोअर बिड को हम क्या कहते हैं? फ्लोर प्राइस. हायर बिड को हम क्या कहते हैं? सीलिंग प्राइस. सीलिंग प्राइस कितना है? 900. फ्लोर प्राइस कितना है? 800. राइट. बिड इशू कितने दिन के लिए होता है? 5 दिन. यहाँ कितने दिन के लिए दिया गया है? 3 दिन. नॉर्मली क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, लेकिन यहाँ क्वांटिटी दी है तो दी भी जा सकती है, जरूरी नहीं कि नहीं देना चाहिए ऐसा. राइट. मिनिमम लॉट कितना है? 16 का. और कट ऑफ प्राइस अगर 900 है तो जिन जिन की बिडिंग में 900 रुपए आएगा सिर्फ उन्हीं लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे. एग्जाम्पल समझ में आया? ये लाइव एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. इससे फाइनली ये जो रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड है, they will be able to determine the price of the shares. Are we okay and fine? Are we okay and fine? सबको समझ में आया? Yes or no? Right? चलिए. कल हम इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स. whenever the issue of issue price of the issue of the shares is greater than the face value, then the shares are assumed to be issued at premium. They are assumed to be issued at premium. They are assumed to be issued at premium. But whenever the issue value is equal to the face value, that is, the shares are issued at par. The shares are issued at par. But whenever the issue value is less than the face value, the shares are issued at discount. Earlier, before 2013, the Companies Act gave the permission for issue of shares at discount. But after the Companies Act 2013, as we can all see, there is capital loss the company is making by issuing the shares at discount. शेयर इश्यू इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और कैपिटल कलेक्शन, और कैपिटल कलेक्शन में तुम नुकसान कर रहे हो तो आगे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी क्या रहेगी, इसका समझने वाली बात है. आप कैपिटल में ही नुकसान ले रहे हो तो आगे प्रॉफिट करोगे, इसकी क्या गारंटी है. तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा था, कंपनी डमी कंपनी सामने आ रहे थे, डिस्काउंट पे इश्यू करके शेयर्स को बेच रहे थे, तो हर व्यक्ति को लगता है डिस्काउंट पे मिल रहे शेयर्स खरीदे, बाद में ये डमी कंपनियां बंद हो रही थी, सारे पैसे डूब जा रहे थे. सो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 ने नया रूल लाया. अब उस नए रूल के मुताबिक नो कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स एट डिस्काउंट. दैट मींस इश्यू प्राइस कैन बी इक्वल टू और more than the face value, but it cannot be less than the face value. So issue of shares at discount is prohibited by Companies Act,
right? Companies Act prohibits the issue of shares at discount. However, it may be allowed in exceptional cases like when the shares are issued to the creditors, when the debts are converted into shares under a restoration or debt restriction scheme as per the RBI or the Banking Regulation Act 1949. मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं. क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे पैसे लेने हैं, जिनको पैसे देने हैं, वो लोग जिन्हें पैसे देने हैं. अब कंपनी अपने सेटलमेंट ऑफ ड्यूज नहीं कर पाती अपने क्रेडिटर्स के साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ अपने ड्यूज को सेटल नहीं कर पाती. जब कंपनी अपने ड्यूज सेटल नहीं कर पाती तो ऐसे केस में कंपनी ने एक आइडिया दिया क्रेडिटर को कि भाई हम आपके पैसे तो नहीं दे पाएंगे. ऐसे केस में आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग, यू टेक द शेयर्स ऑफ द कंपनी. आपके पैसे देने के लिए हम असमर्थ है, बदले में आप काम करिए, आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए. ये सेटलमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी उनके डेट्स नहीं दे पा रही. तो कंपनी कहना हम डेट्स तो नहीं दे पाएंगे, डेट्स के बदले में आप एक काम करिए, हमारे ये सिक्योरिटी खरीद लीजिए. सो द कंपनी इशूइंग शेयर्स in case of settlement of the dues of the creditors. This may be allowed by RBI, and this is allowed. Then in this exceptional case for settlement of the dues of the creditors, a company may issue its shares on discount. इसके अलावा जनरल यही है, company cannot issue shares at discount. Have you can find? चलिए, a company can make public offer of its shares with two methods. One is called as the IPO, another is called as the FPO. IPO stands for initial public offer. Whenever a company, newly established company or a existing company which will issue the shares for the first time, for the very first time, when a company, now we are talking about specifically a public company, we are not talking about private company, because private company is not allowed to make a public issue of shares. Whenever, what did I say? Whenever a company issues its share for the first time, it is called as IPO, or you can say it as initial public offer. In case of IPO or initial public offer, the process of offering shares to the general public for the first time is done. जब कभी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार जनरल पब्लिक को बेचती है, that is called as IPO or initial public offer. That is called as IPO or इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में इश्यू करती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ. व्हाट डू वी कॉल इट एज? आईपीओ. वी कॉल इट एज आईपीओ और वी कैन कॉल इट एज इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट? Initial public offer refers to the process of offering the shares of the company to the public for the first time. And we all know, for determination of the price under the IPO, we have two methods. One is called as the fixed price method. Second is called as the book building method. And the fixed price method, the price and the number of shares or quantity of shares is fixed. In case of book building method, price is first determined, then the shares are issued at that particular price. A new company or an existing company which has raised its capital earlier from the promoters or the investors may offer its shares to the public when it is needed for a fresh funds. The first time the company offers its shares to the general public, it is called as initial public offer. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट होते उनके प्रमोटर्स को शेयर इशू किए और उनसे कैपिटल कलेक्ट किया, तो उसे हम आईपीओ नहीं कहते. कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम कौन करता है? प्रमोटर्स. कौन इनकॉर्पोरेट करता है? प्रमोटर्स. Promoters have incorporated a company. They are first directors of the company also. Promoters incorporate करते हैं, first directors भी होते हैं कंपनी के. अब जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं to the first directors and the promoters of the company, and they have subscribed to these shares. They have subscribed to these shares. This is called as IPO or initial public offer. इसे हम क्या कहते हैं? IPO और initial public offer. क्या कहते हैं इसे? IPO or initial public offer. What do we call it as? IPO or initial public offer. इसे कहते हैं? नहीं. जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स प्रोमोटर्स को, फर्स्ट डायरेक्टर्स को ही दे रही है, उसे हम आईपीओ नहीं कहते. आईपीओ वो होगा जब जनरल पब्लिक को पहली बार शेयर्स कंपनी देगी. एक पब्लिक कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स को और अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स को शेयर्स ऑफर किए हैं और उन्होंने शेयर्स खरीदे, तो आईपीओ हो गया नहीं बोल सकते हम. वी कैन नॉट से आईपीओ हो गया. आईपीओ कब होगा? जब पहली बार जनरल पब्लिक को कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, देन इन दैट केस वी कैन से देयर इज एन आईपीओ. अब यू कैन फाइंड, अब यू कैन फाइंड, राइट? समझ में आ रहा है पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? आईपीओ समझ में आया सभी लोगों को? अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स को, अपने प्रोमोटर्स को जब कंपनी शेयर्स बेचती है तो वो आईपीओ नहीं होता.
जनरल पब्लिक को जब पहली बार शेयर्स बेचेंगे दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ। बैक कर लूंगा। बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट लिस्टेड and its shares are privately held, but after IPO company becomes listed company and its shares can be bought and sold by the investor in the open market. A company may make an IPO to fixed price issue method or book building method. IPO करने के लिए, IPO करने के बाद कंपनी एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है और लिस्टेड कंपनी के होने के बाद वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के एग्रीमेंट कंप्लीट करने के बाद किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे उनके शेयर्स जो है ये बेचे जा सकते हैं। अभी ओके एंड फाइन। So what is IPO? Whenever the company sells its shares for the first time to the general public, it is called as IPO. IPO का full form क्या है? Initial Public Offer. Now existing company which has already made an IPO, जिन्होंने ऑलरेडी अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में बेच चुके हैं, अब फिर से अपने कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने वाले हैं, तो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? इट विल बी कॉल्ड एज FPO। क्या कहेंगे उसे हम? FPO। FPO मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या कहेंगे हम उसे? फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार शेयर्स बेचती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। पहली बार के बाद जब कंपनी वापस से शेयर्स इश्यू करती है तो उसे हम कहते हैं एफपीओ। क्या कहते हैं हम उसे? एफपीओ। क्या कहते हैं उसे? एफपीओ। एफपीओ मींस फर्दर पब्लिक ऑफर। जब पहली बार होने के बाद दूसरे या कंसेक्यूटिव या सब्सिक्वेंट बार जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को बेचती है तो उसे हम कहते हैं एफपीओ और यू कैन कॉल इट एज फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी ओके? अभी ओके? Right. Where a company issues shares to the public after an IPO, it is called as further public offer. Thus, every issue of shares of a listed company after its IPO is called as an FPO. IPO के बाद का हर एक इशू क्या है? FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. जैसे जैसे FPO होता जाएगा वैसे वैसे कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये जो बढ़ता जाएगा। अभी ओके एंड फाइन। सो आईपीओ पब्लिक इशू की 2 हेडिंग कंप्लीट होती है। इशू के 10 मेथड है। 10 मेथड में से इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उसमें 2 क्या है? आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ एंड एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी ओके एंड फाइन? अभी ओके एंड फाइन? Offering shares to existing equity shareholders. Offering the shares to existing shareholders. A company may raise funds by offering shares to its existing shareholders as follows. Now यहाँ पर हमारा पहला मेथड कंप्लीट हुआ, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में 2 कौन से थे? आईपीओ एंड एफपीओ। जब पहली बार शेयर्स पब्लिक को बेचे दैट इज आईपीओ। जब पहली बार होने के बाद बार बार कंपनी को शेयर्स बेचे दैट इज कॉल्ड एज एफपीओ। ओके, अगेन कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर। नाउ यू हैव टू इमेजिन करो भाई, क्या इमेजिन करना है आपको? ये इमेजिन करना है। नाउ यू हैव टू चूज अ नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो है हमारे खुद के हमारे शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स है, उन एग्जिस्टिंग मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को ही हम शेयर्स इशू करने की सोच रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीबडी न्यू। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीबडी न्यू। जो है उसमें समाधान मानो। हो पतंगे, जो है उसमें समाधान मानो, है ना? हर गाड़ी के पीछे भाग के क्या मतलब? डॉग भागता ना ऐसे, पतंगे। सो ऑफरिंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उन्हें जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसके भी 2 मेथड है। वन इज कॉल्ड एज राइट इशू, अनदर इज कॉल्ड एज बोनस इशू। वन इज कॉल्ड एज राइट इशू, अनदर इज कॉल्ड एज बोनस इशू। इन केस ऑफ right issue and bonus issue, how does the thing go? Please try to understand. अब इस हेडिंग को मार्क करो ट्रिपल स्टार। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी भी है। इसके प्रोविजंस और हर चीज हर जगह पे पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी मेथड में से, सभी मेथड्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क के लगभग क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी जिस पॉइंट या मेथड पे है दैट इज राइट इशू एंड बोनस इशू। Issue of shares to the existing members, that is in case of right issue, and in case of bonus issue is the very common point of questions to be asked in the final exam. This is very important. Offering of the shares to existing equity shareholders, इसे 3 स्टार करके रखिए। ये हेडिंग बाकी हेडिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 2 वाले को 2 स्टार करो। आईपीओ एफपीओ 2 स्टार,
IPO FPO 2 star, right issue bonus issue 3 star. Okay. Offering the shares to existing equity shareholders. क्या है हेडिंग, क्या है? ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स. क्या ये हेडिंग पढ़कर आपको ये कॉमन लॉजिक समझ में आती है? मैंगो मैन के लैंग्वेज में, आम आदमी के भाषा में आपको एक बात बड़ी साफ समझ में आती है. ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कब होंगे? जब आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है या नहीं हो चुका है कंपनियों का. ऑलरेडी कंपनी का जिनका आईपीओ हो चुका है उनके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे, और उन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को अब हमें शेयर्स इशू करना है. सो ये वाला फेज जो है ये आईपीओ होने के बाद का है. जिस कंपनी का अब तक आईपीओ ही नहीं हुआ, क्या उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स है? क्या नहीं. जिनके एग्जिस्टिंग मेंबर ही नहीं है उनको ये ऑफर होंगे? क्या नहीं. दिस ऑफर ऑफ शेयर्स इज टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. जो है उन्हीं को मालूम है कि कंपनी का क्या सही, क्या नहीं, क्या गलत. जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर्स है देखो, कंपनी के बारे में, कंपनी को लेकर सब बातें नए व्यक्ति को बताना समझाना मुश्किल है. लेकिन ऑलरेडी जो कंपनी का शेयर होल्डर है, उसको सब चीजें समझाने की जरूरत होती है? क्या नहीं. उसे सब पता होता है. जैसे दोस्त, अगर आपका कोई नया दोस्त है तो उसको समझाना पड़ता है कि आप क्या है क्या नहीं. समझ हो, भूल भुलैया जैसे. तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या है क्या नहीं, तो अपने अपने इंटरप्रिटेशन चालू रहते हैं. पहले तुम्हें बहुत बड़े शरीफ समझो यार, तुम तो बड़े चावरो निकलो, काबरा से भी चावरो निकलो. तो जब नए नए दोस्त बनते तो ये पता ही नहीं चलता कि अपना दोस्त कैसा है क्या है. तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन रहता है. लेकिन जो ऑलरेडी दोस्त है, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, तो वो क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होती है. ठीक उसी जैसे अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ आप पूरी स्कूलिंग किए हो, तो यू डोंट हैव टू टेल देम. आप लोगों में उतने अंडर, आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो यू गाइज नो ईच अदर फ्रॉम ईयर्स. सो सबको सब पता है कि भाई जैसे आर्यन और पतंगे है, आर्यन है, पतंगे है, फिर बाद में हमारा होटवानी है, तिवारी है ना, तारे है. और तारे के साथ कौन है स्कूलमेट? कौन है? गायकवाड़ है क्या? बिल्कुल इतने पढ़ती भी तुम्हारे तो. जैसे ये अभी स्कूल में अभी हमारा मुंजड़ा इज देयर, आनंद है, आनंद कापसे और माट्रा है. अभी तीनों भी है. देखो अब इन लोगों के एग्जाम्पल ले लो. ये सभी लोग बेस्ट फ्रेंड्स. साक्षी एंड सागरी, देवकटे एंड चौधरी. अब ये लोग सभी जो दोस्त है अपने, ये अब जिन दोस्तों के मैंने नाम लिए हैं, ये सभी लोग स्कूल से साथ में है. अब स्कूल से साथ होने के, ईशिता, सानू एक पल चैन ना आवे और तुम कल एब्सेंट होवे, दिस इज वेरी गलत बात. कल 175 का ओरिया लेके आओ तुम बेटा. और श्रेया, अब ये सारे पहले से स्कूल में साथ में हैं, तो ये लोगों को पता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं. जैसे कोई दोस्त कुछ बोल रहा होता है, बोलते ही समझ जाते हैं कि भाई बेचारा मार खाकर आया है, घर से गालियां खाकर आया है ना. वो क्लास में आके जैसे बैठता है, कितनी बड़ी रात को, जैसे समझो जैसे हमारा क्या, जैसे पतंगे क्लास में आके बैठा, लगे जा रहे किती पडले बुट मकाल 2 4 5 6, तब समझ में आता है. अंबू को याद में दिलाओ, नो मैंगोस. खाने को भी नहीं मिले मैंगो, हट. तो बोलने की बात क्या है, अभी जैसे कापसे है, आनंद है, माट्रा है. अब समझ लो कोई दिन आनंद सीरियस आके बैठा, तो कापसे को माट्रा को समझ में आता, फटकिस खा के आया घर से बापू के हाथ के. तेल से अभिषेक किया है इसका, रगड़ के तेल से घस के अभिषेक किया है इसका. तो वो पता चल जाता है. अब स्कूल से दोस्त होते हो तो आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो. तो जब
एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को पहले से जानता है तो समझता है कि अपना दूसरा दोस्त क्या समझता है, भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे को अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, ये सारी चीजें पता होती है। लेकिन ये बात जैसे अब स्कूल से आप क्लास में आए, क्लास में आने के बाद मैक्सिमम लोग आपके पहचान के नहीं हैं। नए दोस्तों के साथ ढलते वक्त, बैठते वक्त, समझते वक्त समझ नहीं पाते बहुत बार आप कि भाई ये दोस्त एग्जैक्टली कैसा है, क्या है, खूब जास्त आगाऊ है, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझो, सबसे बड़ा बदनामी ये सबसे बड़ा, मैं बोल रहा ना पूरे क्लास में सबसे शरीफ इंसान मैं समझा। आज समय वो ट्रिप भी सब अनुभव आ गया बेटे, सबसे बड़ा कीड़ा ही ये है आदमी, ये सबसे बड़ा तालिबान ही है, तालिबान का अध्यक्ष ये है, मैं बोल रहा हूँ तुमको पूरे तालिबान का अध्यक्ष ये है। तो भाई जैसे हम क्लास में आते नए दोस्त बनते हैं, नए दोस्तों से रैपो बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बनता है नहीं बनता है, हाँ बनता है। नए दोस्त नए दोस्तों के साथ रैप नहीं बनता है। तो रैप नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि समझ नहीं पाते, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स को समझना या समझाना आसान है, लेकिन नए दोस्तों को समझाना या समझना नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों नहीं है? बिकॉज क्या हो शिंदेचा बूट कैसे समझेगा, शिंदेचे कपड़े, यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो ये फर्क होता है नए दोस्तों में और एग्जिस्टिंग पुराने दोस्तों में। ठीक उसी हिसाब से आप कंपनी के लॉजिक पे आइए, कंपनी का लॉजिक भी वही है। अब जैसे साक्षी देवकते और चौधरी के बीच में जो केमिस्ट्री है, क्या हो भाई, साक्षी चौधरी और देवकते के बीच में जो केमिस्ट्री है, इन दोनों के बीच की जो अब इन दोनों की जो दोस्ती है ये स्कूल से है। किती पहिली पास ना कि अंगनवाडी बालवाडी कुठून फर्स्ट, मग बर 2-4-5 साल हो गए, 5-6 साल की दोस्ती है तो बड़े ऑब्वियस गहरी दोस्ती है, तो बड़े ऑब्वियस ये दोनों एक दूसरे को अच्छे समझते हैं। अभी तीसरी बेंच पार्टनर फ्री में जाइए वैष्णवी पाटिल, हाँ अब वो ऐसे ऐसे कर रही, इन दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या चलो है भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम। तब जैसे इन दोनों के बनेगी, जरूरी नहीं इन दोनों के उसके साथ जमे, बिकॉज शी इज अ न्यू परचेजर ऑफ द शेयर्स। समझ में आया? अब ये दोनों एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग को समझना बहुत आसान है, लेकिन नए को समझना मुश्किल, सब वो बोला ना, समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक उसी हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग, प्लीज इंटरप्रिटेशन मजाक करने का है इसीलिए बता रहा हूं, वरना सीधा सीधा पढ़ाने के लिए 2 मिनट लगते हैं। लेकिन तुमको क्या गहराई में डीप नॉलेज चाहिए ना, डीप, जब तक से डीप प्रैक्टिकल नॉलेज ना दो ना तब तक समझ में नहीं आता। देऊ का तुला सुसुल्या, एक सेकंड। तो मैं बात सिंपल बोल रहा था, अभी ये दोनों दोस्त 5-6 साल से दोस्त है, बड़े बेस 5-6 साल से दोस्त होने के नाते एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। लेकिन नए दोस्तों के साथ एडजस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक उतना कुछ रैपो नहीं और एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं। इसी हिसाब से अब शेयर्स का है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स ले रखे उन्हें सब बातें पता है, कुछ ज्यादा ही दोस्ती है। कुछ नए शेयर होल्डर जो है, अब जो नए शेयर होल्डर है उसे क्या पता होगा कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या नहीं है, राइट? कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या नहीं है, ये सारी बातें एक नए शेयर होल्डर को पता नहीं होगी, क्योंकि ना उसको कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ पता है, कंपनी के वर्किंग स्टाइल के बारे में कुछ पता है, कंपनी के बारे में कुछ पता है, कोई भी चीजें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होती। सो एक नए शेयर होल्डर के लिए, जो नए से कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, उसको कंपनी के ऊपर, कंपनी के कामकाज के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, जैसे हमारे पुराने दोस्त, उन्हें हम पे भरोसा करना है, हमें उन पे भरोसा करना बहुत आसान है। ट्रस्ट है ना, पतंगे मुश्किल हो गया जरा। सो इस पर्टिकुलर केस में इसी वजह से यहां देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स खरीदे रखे हैं, जिन्हें ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर, कंपनी के कामकाज के ऊपर, कंपनी के सारी चीजों के ऊपर, वो सारे लोग कंपनी का कामकाज जानते हैं, कंपनी काम करने का तरीका जानते हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानते हैं, कंपनी के हर डिसीजन एबिलिटी के ऊपर जानते हैं। तो जब एग्जिस्टिंग कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को अगर हम बोले कि हम
फिर से हमारे शेयर्स बेचना चाहते हैं, जिन्हें मालूम है, जिनको खुद हमने रिटर्न्स दिए हैं, जिन्हें खुद हमने रिटर्न्स दिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और वट एवर में बी द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स यू हैव गिवन, जिन लोगों ने ऑलरेडी कंपनी में पैसा लगाया है, जिसका अनुभव कंपनी, एक्सपीरियंस इज कंपल्सरी। जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता बेटा तब तक तो कुछ नहीं समझ में आओ, एक्सपीरियंस के साथ बहुत कुछ समझ में आता है ना काकड़े। एक्सपीरियंस सच लिया हाँ, चोमू तो बड़ा समझा है, छोड़ू बड़ा समझदार है, चोमू को बहुत अनुभव देखो। तो भाई एक्सपीरियंस के साथ चीजें समझ में आती हैं। यही वजह है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर होता है, दोज एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैव एक्सपीरियंस विद द कंपनी, बट अ न्यू मेंबर जिसे हम जनरल पब्लिक, जैसे पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू के अंदर जब हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, उस केस के अंदर उस व्यक्ति को पता नहीं होता कंपनी क्या है क्या नहीं, इनका काम काज करने का, सब चीजें करने का स्टाइल क्या है, ये उनको बिल्कुल पता नहीं होता। दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी। सो उन लोगों के लिए ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर जिसे पता है कंपनी क्या है क्या नहीं, कितनी ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसने पैसा लगाया कंपनी, उसको रिटर्न मिले हैं कंपनी से, उसके लिए भरोसा करना कंपनी के लिए आसान, कंपनी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया गया है फॉर ऑफरिंग द शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स है, जो ऑलरेडी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उन लोगों को शेयर्स इशू करने का काम कंपनी करती है विद द हेल्प ऑफ राइट इशू, विद द हेल्प ऑफ बोनस इशू। इसमें भी दो मेथड है इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और मेंबर्स को शेयर इशू करने के दो तरीके हैं, दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू एंड बोनस इशू, दैट इज कॉल्ड एज राइट इशू एंड बोनस इशू। लेकिन ये दोनों भी मेथड के द्वारा आपको शेयर्स अगर इशू करने हैं तो इसके लिए जरूरी है आपका एग्जिस्टेंस। अगर आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है कंपनी में, अगर आपका कंपनी में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो राइट और बोनस इशू के अंतर्गत आपको शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे। सिर्फ जिन लोगों का एग्जिस्टेंस है बतौर मेंबर, उन्हीं लोगों को शेयर्स राइट इशू और बोनस इशू के अंतर्गत किए शेयर्स जो है वो इशू किए जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना? सो कंप्लीट राइट इशू टुडे, बोनस इशू को हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी राइट इशू पढ़ना है, राइट इशू के प्रोसीजर्स को देखना है, राइट इशू के प्रोविजंस को देखना है। भाई बुक मत बंद कर, मैं बता रहा हूं, राइट इशू आज कंप्लीट करूंगा, खाली बोनस इशू कल बताऊंगा। चलिए, राइट इशू, यस, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड राइट? What do you mean by right? What do you mean by right? उजवा तसला राइट नाही बे, राइट राइट. What do you mean by right? हक, हक, मुझे हक है, मुझे हक है, तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है, बस तुम्हें देखता जाओ, मुझे हक है, पिया 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 बोले मेरा जिया, मुझे हक है, मुझे हक है, मुझे हक है। तो भाई अब हक, अधिकार, क्या हक है भाई? तुम्हें कोई हक नहीं है। सड्डा हक, सड्डा हक, सड्डा हक, हक ही रख पाएगी उसमें तो। माधव शर्मा, सड्डा हक, एथे रख, सड्डा हक, एथे रख, सड्डा हक, एथे रख, एथे रख। तो भाई हक, अधिकार, राइट, उसके बाद उसका इश्यू, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम राइट, ब्रो यू डोंट हैव एनी राइट, ऐसा बोलते हैं ना, बड़ा हाथ पकड़ रहे हो तुम। ये तुम दोनों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 2-2 दिन के बाद ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मेरे को कौन सा अधिकार दे रहे हो भाई एक दूसरे को? और अजमेरा और तिवारी, पार्किंग लवर, क्या चल रहा अजमेरा तेरा? बड़े दिनों से देख रहा तुम बड़े तिवारी के साथ हाथ ऐसे पकड़ पकड़ के बड़े हक दे रहे हो।
सड्डा हक एते रख। राइट अधिकार हक की हम बात करें प्लीज। राइट अधिकार हक की हम बात कर रहे हैं। देयर आर वेरियस राइट्स वी हैव। राइट टू स्टडी और राइट टू स्पीक। ओ क्या अभिव्यक्ति की आजादी विष्णु है ना। राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच है ना। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस हो गणेश। राइट टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। मेरा तो है भाई, तुम्हारा पता नहीं। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस। और कौन से राइट कॉन्स्टिट्यूशन में? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम आजादी। प्लीज। सो राइट यानी अधिकार, अधिकार यानी हक। राइट टू एक्सप्रेस। देखो जब हम दोस्ती करते हैं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, निस्तेशिया। दिल को लग गया बॉयज, है ना बॉयज। मैं बॉयज दोस्ती करते तो कैसे? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, निस्ते बीप बीप। तो बॉयज की दोस्ती एकदम निराली होती है। बॉयज की दोस्ती में बोलते हैं नो सॉरी नो थैंक यू, ओनली डैश डैश डैश, टिम्बा टिम्बा बीप 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 आवाज आती रहती है। गर्ल्स का तो मालूम नहीं। गर्ल्स की वजह से दुनिया में किसी के साथ नहीं बन सकती। गर्ल्स के साथ ही नहीं बनती तो और किसके साथ बनेंगे? राइट इशू, राइट इशू के ऊपर राइट की हम बात कर रहे हैं। दोस्ती में बहुत सारे अधिकार दिए। मुंदड़ा जी क्या अधिकार दे रहे हो भाई काबरा जी को? क्या अधिकार दियो बे? मुझे हक है। हाँ पतंगे, अधिकार हक और राइट दे रखे हो तुम। प्लीज पे अटेंशन। तब हम बात कर रहे हैं राइट इशू के। क्या भाई साक्षी? साक्षी दोस्ती करते तो पहला राइट तेरा डब्बा मेरा होगा। किससे दोस्ती? अपने दोस्ती। अच्छा फिर दोस्ती के नाते क्या अधिकार दे रहे हो मुझे? बोले क्या? पहले मैं तेरा डब्बा खाऊंगी, तेरे डब्बे पे पहला अधिकार मेरा। ए बॉयज की दोस्ती खतरनाक होती है। राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन, बड़ा दिल में लग रहा है तुम्हारे आंसू। राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन, राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन बॉयज का। और गर्ल्स का है राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन। और उसके ऊपर स्नैप फिल्टर। तो दोस्ती में ए तिवारी है क्या? प्रॉब्लम क्या है तेरा? मेरे को बोले यार, एक ही बार बोल ही दे मेरे को तो। नहीं बोल 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 बोल। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेस। कहीं भी राइट नहीं भाई, इसका अधिकार नहीं देते हम। मम्मी नो को बैक। राइट इशू की हम बात कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप कंसेप्ट पे आओ। राइट इशू की हम बात कर रहे हैं। राइट यानी अधिकार, अधिकार यानी हक। ये राइट अधिकार हक हम हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे हैं। वी आर गिविंग दिस राइट टू द एग्जिस्टिंग मेंबर। जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जो हमारे एग्जिस्टिंग दोस्त है, उन सभी लोगों को हम ये अधिकार दे रहे हैं। व्हाट अधिकार एंड व्हाट राइट इज गिवन? टू सब्सक्राइब टू द न्यूली इश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहां पर कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग, समझ लो हम सभी लोग एग्जिस्टिंग मेंबर्स है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। और मेरी कंपनी है, हम कंपनी सोचिए कि भाई नए लोगों के पास जाने से अच्छा उन लोगों को बोले भरोसा करो हम पे, तो वो तो ना होना। कम से कम तुम सब तो अपने हो ना भाई, हो ना अपने?
है कि नहीं अपने सब? है कि नहीं अपने? हैगे अपने हैगे क्या? हैगे क्या अपने? हैगे क्या अपने? क्या है समझ में ना आगो पे? अपने हैगे हैगे अपने हैगे क्या? ओ भाई सर अपने हो गए क्या? सर अपने हैं क्या? बॉय सकता अबे गर्ल्स अपने खुद के अपने ही नहीं हो सकते और किसी के अपने क्या होंगे? वाह क्या लाइन मारा है, वाह 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 या गर्ल्स अपने नहीं हो सके तो अपने किसके अपने क्या होंगे? है ना? सही है ना गर्ल्स? बॉयज बॉयज अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बॉयज आई लव यू मोर देन माई लाइफ बॉयज। राइट इश्यू की हम बात कर रहे राइट इश्यू की हम बात कर रहे हैं। राइट इश्यू के अंदर राइट दिया जाता है टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द एग्जिस्टिंग मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन गिवन अ राइट। व्हाट इज द राइट गिवन? राइट टू सब्सक्राइब द न्यूली इश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इश्यू किए थे, आप सभी लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब खरीद तो लिया है, अपने हैं पराए हैं वो फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं हर कोई ट्रस्ट करे, है कोई ट्रस्ट करे, जो ना करे वो ना करे। मेंबर्स हो तुम हो क्योंकि कंपनी के शेयर्स तो तुमने खरीद लिए थे, क्योंकि तो नया था, तुमको मालूम था नहीं अपने पराए क्या है। अब कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं, खरीदने के बाद यू डोंट नो। कुछ लोगों का अलग एक्सपीरियंस होगा, जरूरी नहीं। देखो जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे हर किसी की उम्मीदें अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होते। जूली समझेगा? जूली से कोई कुछ और उम्मीद करे, कोई और कुछ उम्मीद करे। हो जूली? तो एक सबने कंपनी के शेयर्स तो खरीद लिए। अभी सब लोग जो है शेयर होल्डर्स है, और शेयर होल्डर होने के बाद प्लीज, शेयर होल्डर होने के बाद मोस्ट ऑफ यू माइट बी अ सेटिस्फाइड इन्वेस्टर, सम ऑफ यू may not be a satisfied investor। कुछ लोगों को लगा कि कंपनी ने ट्रस्ट के हिसाब से और अच्छा उम्दा किया है, कुछ लोगों को लगा कि कंपनी ने ट्रस्ट के हिसाब से काम नहीं किया, ट्रस्ट तोड़ दिया, नगर मजा नहीं आया। तो फिर वो लोग तो बड़ा ऑब्वियस राइट इश्यू के इस अधिकार को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जिन्हें लगा है कंपनी ने उनका ट्रस्ट जीता है, कंपनी ने जो चीजें कही थी उस हिसाब से परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वैसा दिया है, तो ऐसे केस में ये सारे लोग जो है कंपलसरी जो है इस राइट इशू के अधिकार को एक्सरसाइज करेंगे और न्यूली इशू किए गए अपने कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है कि एग्जिस्टिंग मेंबर को वर्किंग पता होती है कंपनी की, तो उसे फिर से समझाने की, उसको बोलने की भाई भरोसा करो, ये बोलने करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए राइट इशू का अधिकार दिया जाता है, जिसके अंदर बड़े आसानी से जो मेंबर ऑलरेडी खुश है वही अगर कंपनी के शेयर्स ले लिए तो वापस नए पब्लिक को ढूंढते वक्त उनको शेयर्स बेचने की जरूरत है क्या? हमें नहीं। सो राइट इशू, as the word says, right issue. In this particular issue, a right is given. To whom the right is given? The right is given to the existing shareholder. किसे दिया जाता है? Existing shareholder. In the pattern of their existing shareholding. मेरे पास अगर कंपनी के, अभी तुम सब लोग शेयर होल्डर्स हो, अगर इन तीनों के पास 100 शेयर्स है तो फिर से नए शेयर्स खरीदने, कितने शेयर्स खरीदने का अधिकार होगा? 100 शेयर्स। उधर वाले सब लोगों के पास 1000 शेयर्स है, तो बाकी वो लाइन के सभी लोगों को नए शेयर्स खरीदने का, कितने शेयर्स खरीदने का अधिकार होगा? 1000 शेयर्स। सभी बॉयज को बहुत ज्यादा भरोसा, बॉयज ने मेरे 10,000 शेयर्स लेकर के कंपनी के, तो वापस से नए शेयर्स जो है, कितने नए शेयर्स लेने का अधिकार होगा? नए और 10,000 शेयर्स लेने का अधिकार जो है बॉयज को होगा, क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक उन्हें अधिकार दिया जाता है। एग्जिस्टिंग होल्डिंग जितनी है उसके मुताबिक नए शेयर्स लेने का राइट और अधिकार दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो है उसके मुताबिक राइट या अधिकार जो है वो दिया जाता है। Whenever
a company raises further capital, it can issue the shares to its existing shareholders in the proportion of their shareholding. What is important here is proportion of their shareholding. प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग, जैसे उनके प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ शेयर्स है उसके मुताबिक और शेयर्स खरीदने का उन्हें अधिकार दिया जा सकता है। जैसे कि नए पूरे पहले वाली जो शेयर्स हमने इशू किए थे उस शेयर होल्डिंग के मुताबिक 10% शेयर होल्डिंग विष्णु के पास है। तो जब न्यूली इशू शेयर्स होंगे जिसके अंदर राइट इशू का अधिकार दिया जाएगा, उस नए इशू किए गए शेयर्स में विष्णु को कितने शेयर्स परचेस करने का अधिकार दिया जाएगा? 10%। कितना शेयर्स परचेस करने का अधिकार दिया जाएगा? 10%। Such an issue of shares is called as right issue. So what is right issue of shares? Whenever the newly issued shares of the company are offered to its existing shareholders for subscription, such a right when it is given to the first existing shareholders to buy the newly issued shares of the company, such a issue is called as right issue. So what is right issue? Right issue is the issue under which the shares of the company are first issued to the existing shareholder, existing shareholder को अधिकार दिया जाता है, right दिया जाता है to buy the shares of the company. Where company makes further issue of shares, the existing shareholders have the primitive right. primitive का मतलब क्या है? पहला प्यार है, पहली बार है, जाने मन से अनजाना कैसा मेरा प्यार है, हो काय झालं? बर, राइट टू एक्सप्रेस। प्रिमेटिव का मतलब क्या होता है? प्रायर या पहला अधिकार किसका है? ओह, तारे को बड़ी याद है। चलो तारे की फरमाइश पे, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूं यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा, तारे जमीन पर ओ तारे जमीन पर। चलो छान हा मग करके बैकग्राउंड म्युझिक मस्त देता तुम्ही हा। श्रीपाद मंचूरियन। प्रिमेटिव राइट्स जो होते हैं कंपनी के, उस प्रिमेटिव राइट्स के अंदर राइट टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स हु हैव ऑलरेडी परचेस्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, माय क्वेश्चन इज कमिंग। बताओ, तुम लोगों को ट्रस्ट नहीं, आप गर्ल्स ही बताओ। चलो, who is a member of the company? Tell. Define as per what I have taught you in the 11th standard secretarial practice. What is a member? Who is called as a member of the company? बोलो। इसलिए बोलते हैं सर पे ट्रस्ट करना चाहिए तो आंसर आता है, वरना नहीं आता आंसर। बोलो, तो भरोसा करो 12th में नंबर अच्छे आएंगे। बोलो अग्रवाल जी, नहीं आता? हाँ, अरे तू ठहर ना। नो, हाँ भंडारी जी, हाँ काय नहीं सांगून दे, अख्ख्या गावाला सगळं सांगून दे, कान में भर दे। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स, तुमको भी नहीं भरोसा गरीब आदमी पे? हाँ, बोल आंसर बोल। व्हाट इज मेंबर? श्रेया द एक्सप्लोरर, बताओ। हु इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी? बोलो साक्षी गिरी, स्नेहल भंडारी, हु इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी?
छाना ओए देवगडे कोणता मेंबर होता कंपनी हाँ चौधरी अंजले सानो एक पहले चैन ना आवे मुझे आंसर तू बताए बता दे हु इज अ मेंबर हु इज अ मेंबर हु इज अ मेंबर बॉयज भरोसा है ना बॉयज हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी हाथ ऊपर करो बॉयज हाँ जूली बता इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड ट्रस्ट आदमी को एकदम ऐसे आई लव यू बेबी डोंट वरी इसे कहते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट इसे बहुत अंधा ट्रस्ट के जो सर बोलेंगे मैं वही करूंगा दिस इज वेरी गुड बॉय उस मेंबर हाँ हाँ और एक पॉइंट है उसमें सांग दर्शा सांग लवकर हाँ तुमको भरोसा है मुझ पे हाँ कोटेकर तू भरोसा है मुझ ना इनके सबके राइट कैंसिल बॉयज एकता हाँ बोलो चलो क्या है बताओ हाँ कई का बेनिफिशियल किसके हिसाब से क्या कुकू क्या कैकू तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण किरण को तो भरोसा किरण ना बता और 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 हाँ फर्स्ट बेंच को है क्या आंसर हु इज मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड आधा अधूरा भरोसा मत करो रे करेंगे पूरा करो तो अपने को 95% आएंगे आधा अधूरा भरोसा करके 95 नहीं आएंगे पूरा भरोसा करेंगे कंपनी के ऊपर तो मार्क आएंगे 95% हो शिंदे बोले किरण फुल भरोसा होना चाहिए फुल ट्रस्ट कर 95 मैं ला के देगा हाँ बोलो गारंटी हाँ बोलो पाटिल नहीं मालूम आधा तो मालूम है कि नहीं आधा अधूरा भी हाँ क्या आधे अधूरी कोई चीज नहीं करना चाहिए आधा हाफ इज वेरी डेंजरस हाफ नॉलेज हाफ ऑफ एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस चाहिए तो पूरा ही चाहिए वरना तो कुछ नको हमको तो अ मेंबर is defined in the Companies Act. A person is called as a member whose name is entered in the register of members and who is a beneficial owner as per the record of the depositories. Who is a beneficial owner? ये भी आधा अधूरा है ट्रस्ट ऐसा नहीं चाहिए पूरा चाहिए अपने को मैं ऐसा पसंद ही नहीं करता अपने को पूरा लगता है ऐसा ऐसा लगता है एकदम ब्लाइंड जो है सही है गलत है यही है ऐसा होगा तो देखेंगे वरना छोड़ो चलो primitive right means the first option to buy means the first option to buy means the first option to buy a company can make right issue when it's making a private placement when it is making a private placement to a member who is a member is defined as a person is called as a member of a company whose name is registered in the register of members and who is a beneficial owner Tejaswini he is not just a beneficial owner he should be a beneficial owner as per the record of the depositories as per the record of the depositories a company can make right issue when it is making private placement के अंदर भी हम राइट इशू कर सकते हैं यानी जब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स वापस से बेच रही है
तो वो भी जो है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स दे सकती है। यानी राइट इशू का ये जो मेथड है ये पब्लिक कंपनी के लिए भी है और प्राइवेट कंपनी के लिए भी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के भी मेंबर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी के भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं। सो राइट इशू का ये जो मेथड है ये दोनों भी तरह के कंपनियों के अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल टू अ पब्लिक कंपनी, इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में जब हम प्राइवेट कंपनी का लास्ट हेडिंग जो इशू ऑफ मेथड का डिसाइड करेंगे तब हम बात करेंगे। ओके, सो मोटा मोटी प्रोविजंस के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर पब्लिक ऑफर में दो क्या है, आईपीओ, दूसरा क्या है, एफपीओ। आईपीओ मतलब जब पहली बार शेयर्स इश्यू किए जाते हैं इसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार से बाद दूसरी बार जितने बार भी कंपनी शेयर्स इश्यू करेंगे उसे हम कहते हैं एफपीओ। एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। दूसरा क्या है, राइट इश्यू। व्हाट इज राइट इश्यू? When under this issue the right to subscribe the newly issued shares of the company is given to the existing members. Such a issue under which the right of subscription is given to the existing members, such kind of issue is called as right issue. इस right issue के क्या provisions है, क्या clauses है, इसके बारे में अब हम कल डिस्कशन करेंगे। That's all for secretarial practice. Thank you so much.